सही रिपेयर नहीं कराना तो नहीं, ये देखिए, मैं धुंधला क्यों आ रहा है किसे? पता नहीं फ़ोन में आप करो तो फ़ोन में ही कुछ। रुमाल से आप करो, रुमाल से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना। तो आज है 9 जनवरी, यानी कि कल था 8 जनवरी और कल थी मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी। तो उसने आज हम लोगों को बुलाया क्योंकि कल काफ़ी बारिश हो रही थी, तो हम लोग नहीं जा सकते थे। तो आज उसने बुलाया है और अभी मैं यही ब्लू वाला टॉप पहने में हूँ, उलन। और उसके बाद बस अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि किट्टू मिट्टू नीर को खाना दे दिया है। साथ में मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैं कृष्णा केशव को लेके नहीं जा रही हूँ। तो इन लोगों का जो नाश्ता है ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो दिख रहा है आपको, ये देखिए चिप्स वगैरह ये सब है, चिप्स है, अखरोट हैं। और ये जो है ये मेरे बच्चे खाते हैं हाइड एंड सीक फिल्स, तो ये दूध के संग लेते हैं। तो ये भी मैंने इनको दे दिया है। और आपको मैं दिखाऊं सुबह का नज़ारा। आज तो खैर अच्छा लग रहा था नज़ारा, नो डाउट बढ़िया था। तो ये रही मेरी बालकनी। और चलिए मैं आपको बालकनी का नज़ारा भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है सुबह का नज़ारा। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, जैसा मैंने हर व्लॉग में आपको बताया कि मुझे ना मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा लगता है सुबह का नज़ारा। और तो यहाँ पे भी मैं कर्टेंस डाल दे रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं अभी इस वाले कमरे में बैठे हुए। बस इतना मैं खोल दे रही हूँ, ये आप देख सकते हो, इतना खोल दिया मैंने। तो आज मैं बच्चों को नहीं लेके जा रही हूँ, यानी कि कृष्णा केशव को आज लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि हो सकता है लेट हो जाए, हमें 11 भी बज सकते हैं। और आज एक तरीके से लॉकडाउन भी लगा हुआ है। देखते हैं, अगर शॉप खुली मिल गई तो फिर कृष्णा केशव के लिए मुझे जो प्रैम्प लेना है, यानी कि जिसे हम लोग स्ट्रॉलर कहते हैं, तो वो एक बार देखेंगे ज़रूर कि कितने में मिल रहा है। वैसे तो उसकी स्टार्टिंग ही 1500 से शायद होती है, 2500-3000 तक जाता है रेंज में। तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है वो। अब मेरा बच्चा तो दुबलू पतलू है, ज़्यादा मोटे नहीं है। और तो मैं देखती हूँ क्योंकि स्ट्रॉलर लेना तो है ही है। मम्मी पापा कभी कोई आता है या हम किसी के घर जाते हैं या हम वृंदावन जाते हैं तो बच्चे हैं उसी में बिठा दिया और खसकाते हुए ले गए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो और बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना है या फिर वॉक कराने ले जाना है तो स्ट्रॉलर इज़ द बेस्ट, सबसे अच्छा रहता है कि उसमें आप आराम से बच्चे को ले जा सकते हैं। तो चलिए, अब मोहित जी का जब तक फ़ोन चार्ज हो रहा है तो मैंने सोचा तब तक मैं ब्लॉग ही स्टार्ट कर देती हूँ। और हमारे किट्टू मिट्टू नीर वो उधर बैठे हुए हैं, वो देखिए नीर जो है ना वो छोटा सा है, वो उधर बैठा हुआ है। किट्टू मिट्टू को जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी आजकल, बहुत रॉब है भैया, सही बात है। हीटर में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, हमसे ज़्यादा तो रॉब इनके ही हैं। और आज मुझे ना अपनी सिस्टर को ये भी देने जाना है, ये बैग, क्योंकि ये बैग है ना मम्मी के घर से आया था, तो तरंग ने मेरे साथ ही भेजा कि आप लेके चले जाओ, फिर कभी मुझे जब मैं वहाँ आ जाऊँगी तो मुझे देने आ जाना। तो मैंने सोचा आज ही दे देते चल करके। चलो बटन दो। ठीक है, तुम लेके आओ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी जैसे कि 2 बज रहे हैं, राइट,
दोपहर का 2 बज रहा है और मौसम देखिए, क्योंकि यहाँ पर हो चुकी थी बारिश और आज हम लोग जा रहे घूमी करने। तो पहले मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम अच्छा हो ना तो घूमने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। और ऐसे मौसम में अगर आपको पकौड़े वकौड़े मिल जाए तो आहा बात ही बन जाती है। लेकिन इस टाइम मैं थोड़ा पकौड़े वगैरह अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पतला होना है। तो गाड़ी में बैठते हैं पहले, फिर आप लोगों से ढेर सारी बातें करते चलेंगे। ये रख दो, कुछ खास नहीं है, रख लो। तो अब हम लोग चल दिए हैं तरंग के घर। और नहीं, ये टेप में कुछ रह ही नहीं गया आपके। स्टिकर वहाँ पे ना सूरज के घर पे जा करके और उसको पेस्ट मार देना। यहाँ पर ना एक स्टिकर लगा हुआ है, राइट। तो वो स्टिकर अजनारा की तरफ से होता है, तो उसमें ना लोग आपको टोकेंगे नहीं कि आप कहाँ, मतलब बार बार। नहीं तो ऐसे लोग सोचते हैं ना कि बाहर की गाड़ी है तो उनको रोक करके पूछते हैं। तो ऐसे अजनारा का स्टिकर लगा होता है ना, तो कोई पूछता नहीं है। तो मैं आपको सुबह का नज़ारा ये देखो, कितना अच्छा नज़ारा ना। बहुत बढ़िया लगता है सुबह मॉर्निंग। ये है ये स्टिकर, तो ये उखड़ रहा है। देखते हैं क्या देना है अभी और डिसाइड करेंगे। अभी तो पहले ये तो देखें कि शॉप खुली है कि नहीं, क्योंकि लॉकडाउन लग रखा है तो मुश्किल ही लग रहा है। बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल उसका फ़ोन आया भी था तरंग का, तो वो यही कह रही थी कि दीदी स्विगी तक है ना ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, तो क्या बाहर से मंगाएं और क्या खाएं। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही, तो तुम घर पे बना लो बेटा। तो बात वही थी, देखते हैं अब आज क्या होता है। वही कह रहे ना, लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ हो गई है कि कोरोना हटने का नाम नहीं ले रहा है, और लॉकडाउन की वजह से लोग एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, जैसा भी पार्टी होगी। पार्टी क्या, केवल हम, मोहित जी, तरंग एंड सूरज एंड उनके 2 बच्चे। तो मैं तो अपने बच्चों को घर छोड़ आई हूँ, किसी भी बच्चे को घर नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा लेट हो जाएंगे हम लोग। तो हालांकि कृष्णा केशव को मैं वॉलनट्स यानी कि अखरोट, और साथ में मैंने उनको जो है चिप्स, अंकल चिप्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है, और उनको चोको फिल करके एक है, बच्चों का हाइड एंड सीक आता है, तो मेरा बच्चा पीता है, राइट, दूध के संग। दूध भी उनको केसर डाल के मैं देती हूँ। तो इतना सब कर दिया है मैंने और बकायदा रख दिया है। अब जब मैं शाम को घर पहुँचूँगी तो रात में जो भी है तो काजू कतली लगा दूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं उनको बोल के आई हूँ कि शांति से बैठना, शैतानी मत करना, कहीं मत जाना, सर्दी बहुत है इसलिए लेके नहीं जा रहे हैं। और अभी उनके लिए मैं स्ट्रॉलर या प्रैम भी देखूँगी अगर शॉप खुली मिली तो। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अभी नीचे जैसे हम हल्का फुल्का वॉक करने जाएंगे तो हम सोचते हैं कि अपने बच्चे को भी घुमाने ले जाएं। अब जैसे गार्डन वगैरह घुमाना है तो कहाँ आप है ना बच्चे को लादे लादे घूमोगे, तो प्रैम्प वगैरह ठीक रहता है। और इस मामले में हमारे मोहित जी बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी मना नहीं करते हैं, ख़ास तौर से केशव के लिए। और कृष्णा हमारा बड़ा बेटा है, बट उसके लिए हर चीज़ आती तो है, कृष्णा के लिए हर चीज़ ईजिली आ जाती है। बट है ना केशव जो होते हैं ना वो कृष्णा लाडला ज़रूर है, हमारा लाडला है, बड़ा बेटा है, लाडला तो हो गई, लेकिन केशव है ना अपनी हर ज़िद पूरी करवा ही लेते हैं। केशव हमारे थोड़े से ज़िद्दी हटी हैं और वो उसको जो चाहिए होता है वो वैसे ही
आपका दिमाग कर देगा और अपनी चीज़ें उसको चाहिए तो वो पूरी कराता है। और कृष्णा का थोड़ा सा है कि वो सीधा है बच्चा हमारा। बड़े बच्चे वैसे भी बहुत सीधे होते हैं, छोटे ही नटखट और हट्टी टाइप के होते हैं। तो केशव का बस यही है कि वो अपनी हर चीज़ पूरी कराते हैं और कृष्णा हमारे सिधाई में पीछे रह जाते हैं। बट हम कृष्णा के लिए भी हर चीज़ लेके आते हैं क्योंकि दोनों बच्चे मेरे लिए इक्वल हैं और कृष्णा मेरा बड़ा बेटा है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स तो सबसे पहले मैं फुल करती हूँ। और केशव के लिए भी आप लोग देखते ही हैं कि आए दिन उनके लिए ड्रेस वगैरह। अब यही होता है ना अंतर कि जितने में कृष्णा की 6-7 ड्रेसेस आ जाती हैं, ठीक है, उतने में कृष्णा की केशव की हमारी एक ड्रेस आती है। अगर कृष्णा के लिए हम 5 ड्रेस खरीदेंगे ना तो केशव की एक ड्रेस आती है उतने में। तो ये अंतर हो जाता है बस, और कोई खास अंतर नहीं है। और केशव का एक अगर हम श्रृंगार का सामान लेते हैं, एक माला भी अगर हम उसकी लेते हैं तो वो 300-400 की पहुंचती है। और वही कृष्णा की अगर हम माला लेते हैं तो वो 400 में जाने कितनी मालाएं उसकी आ जाती हैं। तो इसीलिए बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो खैर केशव मेरा समझदार है और कृष्णा भी समझदार है। और तो आज दोनों बच्चों को मैं समझा के लाई हूँ, मतलब आई हूँ समझा करके कि तुम लोग लड़ोगे नहीं, कायदे से बैठोगे। और हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो उन दोनों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे चिक्की वगैरह मिल गई तो उनके लिए चिक्की ले लेंगे, गजक मिल गई तो गजक ले लेंगे, नहीं तो उनके लिए कोई भी फ्रूट्स ले लेंगे, कुछ भी, मतलब या तो उनके कपड़े लेंगे, जूते लेंगे, कुछ ना कुछ उनके लिए बच्चों के लिए लेके जाएंगे ज़रूर। कहते नहीं है जब आपका बच्चा, आप अपने बच्चों को कहीं छोड़ के आते हो घर पे तो क्या करते हो, माँ बाप क्या करते हैं, अच्छा बेटा मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लेके आऊँगी, तो बस वही चीज़ होती है। तो उसके लिए भी वही हाल है। और मैं आपको दिखाती हूँ पानी। ये देखो दोस्तों कितना पानी भर गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मतलब इतनी बारिश हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये है यहाँ पे पेट्रोल पंप है एक्चुअली, CNG, हाँ, तो वही CNG गैस भरवानी। और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ओ माय गॉड। यहाँ पर CNG फिल करवा रहे हैं क्योंकि CNG ख़त्म हो रही थी। तो मोहित बोले कि थोड़ा सा CNG भरवा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है तुम भरवाओ, जब तक मैं फ़ोटो वगैरह खींचती हूँ। तो मैं अपना फ़ोटो वगैरह खींच रही थी, मुझे शौक़ है फ़ोटोज़ का। और साथ में है ना, क्या कहते हैं, अभी आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। तो ये मैं इस शॉप पर आई हूँ, देखिए कितने सुंदर सुंदर शोपीस आइटम दिख रहे हैं। मुझे तो ये सब आइटम्स देख करके बड़ा मज़ा आता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। राधा कृष्ण ये सब देखिए, डॉगी वगैरह, और इन भैया का नेचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और ये साथ में देखिए वाटरफॉल वगैरह भी लगे हुए हैं। और ये लाफिंग बुद्धा, ये देखो दोस्तों मज़ा ही आ जाता है देख करके। और कहते हैं ना, वैसे भी जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो तो या तो साईं बाबा दो या फिर लाफिंग बुद्धा देना चाहिए या फिर गणपति जी देने चाहिए। गणपति जी तो खैर विघ्न हरते ही हैं सबके घरों का। तो ये देखिए ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस शॉप में अब हम आए हैं दूसरी शॉप में। यहाँ पे हम प्रैम्प वगैरह भी पूछ रहे थे, मतलब मोहित जी अपना शोपीस आइटम और भी ज़्यादा देख रहे थे क्योंकि किसी की दुकान में जाओ तुरंत अगर आपको कोई चीज़ नहीं लेनी है तो आपको थोड़ा बहुत आइटम देखने चाहिए। तो हम लोग वही सब कर रहे थे, शोपीस आइटम वगैरह देख रहे थे। प्रैम्प भी पूछा था मैंने, 1500 से स्टार्टिंग है। अब मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई हूँ। रियांश है ना सो के उठा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ा आ रहा है। अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कानपुर से आया था ट्रैवल करके, तब से उसकी तबीयत का थोड़ा सा लगता है। वह बच्चे हैं, बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो अपनी बातें नहीं समझा पाते। तो अभी तो ये बहुत छोटा सा है देखिए, पर बहुत क्यूट है, हमेशा हंसता रहता है ऑल टाइम। आपने कई वीडियोस में देखा भी होगा इसे हंसते हुए, बहुत हंसता है। बहुत ही रेयर जब इसकी तबीयत ख़राब होती तभी शायद रोए। और ये देखिए तरंग मैडम आ गई हैं केक लेकर के, क्योंकि इन्होंने रात में ही केक कट कर लिया था। ऑब्वियस सी बात है, केक खाओगे तुम? कट तो करना ही था भाई, एनिवर्सरी थी उसकी। तो बोली कि दीदी केक खाएंगी, मैंने कहा मैं बिल्कुल खाऊंगी केक। तो मैं वही रियांश को भी खिला रही थी साथ में। ये केक तो बहुत ही बढ़िया था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, मेरा फेवरेट है स्ट्रॉबेरी एंड देन चॉकलेट। तो ये रियांश कप 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 खा रहे हैं। और तरंग जो है, ये एक बेबिंका ये केक है
ये गोवा से आया हुआ था, तो तरंग बोली कि इनके सूरज के फ्रेंड ने भेजा था। तो तरंग बोली दीदी एक बार खा के देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, बट इसका फ्लेवर जस्ट लाइक ऐसा लग रहा था जैसे आटे का हलवा। तो मुझे भी कम पसंद आया। मोहित जी ने खाया और मोहित जी का रिएक्शन कुछ इस तरीके का था, आप देख सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे प्यारे मोहित जी ने जब इसको खाने की कोशिश करी, मैंने कहा पहले तुम खा के देखो, और ये देखिए कुछ रिएक्शन, ओह नो। तो देख सकते हैं आप लोग मेरे गले पे मत जाइएगा। हालांकि कह रहे थे ठीक है कोई खास नहीं है, बट क्योंकि मोहित जी को पता है कि तृप्ति को कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो वो मुझे ही खिलाती है। और ये देखिए, तो ये दोनों लोग खाने में लगे हुए थे, सूरज एंड मोहित दोनों ही बच्चों के संग एंजॉय भी कर रहे थे। और अब हम लोग निकलेंगे तरंग के साथ। तो ये देखिए बच्चा भी बैठा हुआ नीचे ज़मीन पे, ओहो मैट ऐट बिछा रखी है हालांकि। तो तरंग और अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे चाय वगैरह पी करके, क्योंकि केशव के लिए कुछ कपड़े भी ले लेंगे, कृष्णा के लिए लेने हैं, और तरंग को भी अपने बच्चों के लिए लेने हैं, हरी और लड्डू के लिए, तो वो भी कुछ कुछ लेके आएंगी। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, जब आ ही गए हैं तो चलते हैं तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा तुम चाय बना लो फिर चलते हैं। तो बस वही चाय चढ़ रही है। और ये देखिए बच्चा जो है ना, बच्चे आजकल हाथ पकड़ के बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं। तरंग यहाँ पर ना गिफ्ट खोल रही हैं। मैंने कहा खोल के तो देखो, लाइक है तुम्हारे लिए। तो वही खोल के दिखा रही है कि ठीक है दीदी मैं देखती हूँ खोल करके। दिखाओ ऐसे सीट पे बैठे हुए, सीट ठीक है। यहाँ पर रियांश ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, क्योंकि वो सो के उठ चुका था, कुछ खा पी लिया उसने, तो अब एक्टिव हो गया है। बच्चे सो के उठते तो थोड़े से हल्के फुल्के चिड़चिड़ाते, ज़्यादा नहीं। हाँ इसकी आदत ये है कि इसकी जब तबीयत खराब होती है ना तभी चिड़चिड़ करता है, वरना नहीं। और अब ये चल रहे हैं, हालांकि बच्चे सुंदर छोटे में बहुत होते हैं। और ये देखिए अब हम लोग पी रहे हैं चाय, क्योंकि मैंने तरंग को बोला चाय पी लो जल्दी से, बारिश खत्म हो गई, जल्दी निकलते हैं। अब हम स्कूटी पे बैठ चुके हैं और जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। अभी रास्ते में गोलगप्पे दिखेंगे ना, तो मैंने तरंग से बोला गोलगप्पे ज़रूर खाएंगे। हालांकि बारिश है, मुझे नहीं खाना चाहिए था, पर एक गोलगप्पे वाला दिखा मुझे, तो वो 4 मटके में पानी रखे हुए थे। तो मैंने तरंग को बोला कि क्यों ना यहाँ पे मटके में पानी है और मुझे सही लग रहा है तो चलो खाया जाए। तो तरंग बोली ठीक है आज आपको गोलगप्पे भी खिलाएंगे। तो हम लोग है ना स्कूटी पे बैठ के बातें करते हुए जा रहे थे। तरंग बोली दीदी आज आपकी वजह से मुझे स्कूटी मिल गई है, वरना मुझे स्कूटी ये देते नहीं है, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि कहीं मैं किसी को गिरा विरा ना दूँ। हालांकि तरंग अच्छी स्कूटी चलाती है। और अब हम लोग है ना गोलगप्पे की शॉप पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए 4 तरीके के गोलगप्पे हैं यहाँ पे, मतलब पानी है, एक में पुदीना है, एक में नॉर्मल पानी है, एक लहसुन का है और एक हींग का है। मुझे है ना लहसुन वाला पानी बहुत पसंद आया था। अब हम लोग घर के लिए ले रहे हैं वापसी, क्योंकि शॉपिंग बहुत हो चुकी है और टाइम भी हो चुका है, 7:30 बज रहे हैं। पति लोगों के बहुत बार फ़ोन आ चुके हैं कहाँ हो। और मैं अभी, क्योंकि अभी भी फ़ोन बज रहा है पर मैं फ़ोन उठा नहीं रही हूँ, क्योंकि है ना अभी रास्ते में कैसे उठा सकते हैं फ़ोन, मुझे डर लगता है। तो बहुत मज़ा आया आज मुझे। हालांकि ठंडक भी बहुत लग रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। दक्ष के लिए टिक्की पैक करा ली थी, तो दक्ष भी टिक्की खा रहे, साथ में रियांश को भी खिला रही है। वो ये सब कुछ खाता है बच्चा हमारा। और अब हमने कहा जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो ये देखिए फ्राइड राइस आ चुके हैं, मंचूरियन आ चुका है, ये देखिए मंचूरियन, और साथ में आए हैं नूडल्स। तरंग बोली मैं नूडल्स खाऊंगी, मैंने कहा था मैं फ्राइड राइस खाऊंगी और मंचूरियन खाऊंगी। मोहित और सूरज जी का जो खाना है वो नॉनवेज वाला है, हम लोग भैया वेज खाते हैं। हालांकि पहले मैं भी नॉनवेज खाती थी, लेकिन जब से कृष्णा और केशव को अपने साथ रखा है तब से मैंने छोड़ दिया। और आपको एक चीज़ और बताऊं, ये देखिए कुछ ऐसी हालत हो जाती है जब 2 बच्चे होते हैं। हालांकि ये हालत केवल तरंग की नहीं है, ये सबके साथ होती होगी। एक हाथ में बच्चा गोद में लेना और फिर खाना खाना, क्योंकि दूसरा भी कहता है मैं आपके हाथ से खाऊंगा। तो मुझे लगा कि मैं अभी बस ठीक हूँ और आगे जाके मुझे भी ये सब झेलना ही पड़ेगा, पर कब झेलना पड़ेगा वो दिन कब आएगा ये तो ईश्वर ही जानता है। पर हाँ बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे भी, क्योंकि बच्चे होते हैं घर पे तभी किलकारी अच्छी लगती है। और चलिए अब हम दिखाते हैं हम क्या क्या लेके आए। तो ये देखिए ये हम अपने कृष्णा केशव के लिए, यानी कि ये है केशव की ड्रेस, आप देख सकते हैं केशव मेरा बड़ा है ना, तो ये केशव की ड्रेस है।
ये मुझे 220 रुपये की मिली। साथ में ये जो आप है ना माला देख रहे हो ना, ये 30 रुपये का माला है। तो इसने कहा कि इसमें आप है ना कोई भी चेन में डाल सकते हैं इस माले को, और या फिर धागा डाल दीजिएगा पीछे से तो पहना दीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते, 30 रुपये कौन बड़ी चीज़ है। और ये है तरंग के लड्डू का ड्रेस, यानी कि इनके यहाँ भी बहुत छोटे से लड्डू गोपाल हैं, 2 गोपाल हैं इनके यहाँ भी। तो एक जो है वो बहुत ही छोटे हैं, 0 नंबर के ऐसा लगता है, और उनके लिए ड्रेस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ में ये है उसी लड्डू गोपाल की, यानी कि लड्डू का ये माला वगैरह, और ये तरंग के हरी के लिए हैं। इन्होंने अपने बेटे के लिए लिया हुआ है, यानी कि लड्डू गोपाल के लिए कड़े। मैं अपने बच्चों को कड़े वड़े नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे है ना क्या कहते हैं शुरू से वही चांदी का कड़ा पहना हुआ है, तो मैं वही पहनाती हूँ। और इनके बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तो छोटे बच्चों के लिए चांदी के कड़े मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इस तरीके के कड़े पहना दिए जाते हैं। मैं भी अपने कृष्णा को इस तरीके के कड़े पहनाती हूँ, जैसे ये लेके आई है, ये देखिए इस टाइप के कड़े हम भी अपने कृष्णा को पहनाते हैं। केशव को नहीं, क्योंकि केशव के हाथ बड़े बड़े हैं ना, तो इसलिए उसको चांदी के ही कड़े पहना रखे हैं। और कृष्णा हमारे उतार भी देते फटाक से, केशव हमारे थोड़ा सा संभाल के रखते हैं कि नहीं 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 चांदी के कड़े हैं भैया, मम्मा मारेगी फिर थोड़ा सा उसको है, पहने रहता है। और ये है कपूर। साथ में ये मैं लाई हूँ बच्चों का इनर, यानी कि कृष्णा के लिए मैं इनर की ड्रेस लेके आई हूँ कि रात में ठंड है ना, तो उसको पहना दूंगी तो उसको ठंडी नहीं लगेगी। तो ये पैजामा भी है, साथ में उसका हाई नेक वगैरह भी है। और ये रहा, ये धूप बत्ती होती है, ये आजकल बहुत चल रही हैं बनी बनाई, तो ये मुझे अच्छा लगा, 50 रुपये का डिब्बा है। गाइस हम लोग है ना निकल गए हैं। गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं, और बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। और पार्टी क्या, बस ये था कि तरंग की कल एनिवर्सरी थी, तो आज हम लोग बस ऐसे ही एज अ गेट टुगेदर बस ऐसे ही मिलने चले गए थे। और कल जो तरंग ने केक काटा था वो खाया, खाना पीना तो सब आपने वीडियोस में देख लिया है। तो बस मैंने और तरंग ने क्योंकि अपने लिए वही फ्राइड राइस, चाउमीन एंड मंचूरियन मंगाया था, क्योंकि रोज़ वही सब जब भी खाना खाते हैं तो वही पनीर एंड रोटी वगैरह, तो मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर लेते हैं, तो वही हमने मंगवाया था। और इन लोगों ने जो है चिकन एंड रोटी नान मतलब जो होता है वो खाया था, तो काफ़ी पेट भी भर गया है और बहुत अच्छा लगा। बस हम थे, सूरज थे, ये थे, तरंग थी। तरंग भी 2 महीने बाद हमको मिली, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो नानी के घर यानी कि दक्कू की नानी के घर यानी कि मेरी मम्मी के पास थी। तो वही चीज़ होती है ना, बहुत दिनों बाद जब मिलो तब भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी सोचा चलो इसी बहाने चले जाते हैं, मिल के चले आते हैं। और कृष्णा केशव को जाके बस अब खाना खिलाएंगे, क्योंकि तरंग ने पूड़ी बांध दी है और लड्डू दिए हैं। तिल के लड्डू उसने मुझे दिए हैं, कानपुर से ख़रीद के लाई थी, तो बोली कि दीदी कहाँ, यहाँ पे क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में ना काले तिल के लड्डू मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो लेके आई थी। तो उसने बोला कि दी आप ले जाइए और 14 तारीख को भोग लगा दीजिएगा। और कृष्णा केशव के लिए पूड़ी भी बांध दी है उसने, तो वो भी हो जाएगा कृष्णा केशव का। बस अभी जा कर के बस उन लोगों को खाना खिला दूँगी और दूध पिला दूँगी, बस बच्चे सो जाएंगे और हम भी सोएंगे, क्योंकि काफ़ी अब थकान सी हो रही है। 4 बजे के निकले थे। काफ़ी अच्छा लगा। हमने गिफ्ट में उसको गणपति जी दिए हैं, बड़े से गणपति जी हैं। शायद वीडियो क्लिप नहीं हो पाई है, बट नहीं हुई है। तो वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने उनको गणपति जी गिफ्ट किए हैं। गणपति जी देना शुभ भी होता है। बस तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं फिनिश कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो मेरे चैनल को करेगा फ्री में सब्सक्राइब, वीडियो को करेगा लाइक, कमेंट और शेयर। और हाँ, अपना फीडबैक, अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।